नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सत्संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरुजी की ब्लेस संगत गोपाल सेठी अंकल जी संगत शेयरिंग के लिए आए हैं। ये गोपाल सेठी अंकल ही आपको बताएंगे कि आज का दिन गोपाल सेठी अंकल जी के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। आई डोंट विश टू डिस्क्लोज। सेठी अंकल अपने आप बताएंगे आपको। और सेशन को आगे बढ़ाने के लिए नीलिमा भाटिया आंटी जी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज सेशन को इनिशिएट करें। जय गुरु जी। ओवर टू यू नीलिमा आंटी। नमस्ते गुरुजी। अंकल मेरी वॉइस ऑडिबल है? यू आर ऑडिबल अंकल आंटी। जय गुरुजी, शुक्राना महाराज, शुक्राना गुरुजी। नमस्ते साथ संगत जी, आई हुई सारी संगत को गुरुजी महाराज की कृपा से आज हम सब शुक्राना मल्टीलिंगुअल टीम प्लेटफॉर्म पर एक साथ जुड़े हैं। सबको आई हुई सारी साथ संगत को बहुत प्यार भरा जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी फॉर दिस ब्लिसफुल सेशन ऑफ टुडे, जहां पर आज हम फिर से आपकी कृपा से गुरुजी आपकी अपार और अपरम और जो ब्लेसिंग्स की वर्षा हम सब पर होती है वो सब के सब एक बार फिर से महसूस करेंगे गुरुजी। और आज इसी जर्नी में हम गोपाल अंकल जो अपनी वो प्यारी सुनहरी यादें, वो प्यारे सुनहरे मेमोरेबल दिन, जिनकी चमक हमेशा हमेशा दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती रहती, जितना हम याद उनको करते हैं महाराज, वो दिन जो उनके साथ हमने बिताए होते हैं वो और ज्यादा ब्राइट और ज्यादा शाइनिंग हो जाते हैं हम सब के लिए। तो आज हम सब उन सभी शाइनिंग डेज की यात्रा पर चलेंगे और खुद को भी उसी टाइम मशीन में हम आज सब वापस ले जाएंगे जहां पर गोपाल अंकल ने अपने वो दिन, जिसकी जर्नी वो आज शेयर करेंगे। हम उस सब एहसास और उस विश्वास को आज मजबूत करेंगे फिर से। तेरी रहमतों का जिक्र जितना करूं वो कम है, तेरी रहमतों का जिक्र जितना करूं वो कम है, तेरी दरिया दिली और प्यार का जितना जिक्र करूं वो कम है, तेरे प्यार का वो तीरे नजर आंखें बंद करके भी देखूं और उस तीरे नजर का जिक्र जितना करूं वो कम है। वो मतवाले दिन, वो सुहानी शामें जिनका इंतजार हम बेसब्री से किया करते थे, उन हवाओं, उन दिन रात की चमक का जितना जिक्र करूं वो कम है। So with this and with folded hands and bowed head, I invite Gopal Sethi uncle on behalf of Shukrana Multilingual team to come and share his blissful journey with Guruji Maharaj, with all of us. I invite you, Gopal uncle. Jai Guruji. जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में साष्टांग प्रणाम और आप सब संगत जी को प्यार भरा नमस्ते। गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना है कि वो समय समय पर हमें अवसर देते हैं कि हम वो यादें ताज़ा करें, जैसा अभी नीलिमा आंटी ने बताया, जो समय उनके सानिध्य में बिताया। और गुरुजी के ही शब्दों में कहें तो सत्संग करण वाले दा भी कल्याण, सत्संग सुनने वाले दा भी कल्याण। तो इस माध्यम से मैं और आप जो भी संगत हम जुड़ रहे हैं, हम सब एक दूसरे का कल्याण पा रहे हैं गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी की ब्लेसिंग से, गुरुजी के प्रेम से। अब सुरेश अंकल का धन्यवाद है, मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म का धन्यवाद है, नीलिमा आंटी आपका धन्यवाद है, और संगत जी आपका धन्यवाद है। और ये विशेष प्रेम है सुरेश अंकल का मेरे प्रति, जो मुझे बड़े प्यार से अपने प्लेटफॉर्म पर जोड़ते हैं, कुछ कुछ सेवा बख्शते रहते हैं। और जैसा उन्होंने कहा, आज मेरे लिए एक विशेष दिन है। आज से ठीक 24 साल पहले हमने गुरुजी के पहले दर्शन पाए। वो दिन था 20 फरवरी, जो आज भी है, 2000 की बात है। मैं ये तो नहीं कह सकता
कि मैंने गुरु को पाया। हाँ, गुरु को मुझ पर, हमारे परिवार पर, हम सब पर दया आई। उन्होंने अपनी शरण में हमें सबको बुलाया, कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन उन्होंने चुना। ये बहुत बड़ी बात है कि हम उनकी शरण में जा पाएं और उनसे ब्लेसिंग्स लेकर के अपना जीवन दुरुस्त कर पाएं। ये उन्हीं की कृपा है, असीम कृपा है कि इतनी दुर्लभ वस्तुएं, इतने दुर्लभ एसेंस हमें प्राप्त हुआ। सबसे पहले तो गुरु के दर्शन, और गुरु के स्वरूप में भगवान के दर्शन। भगवान भी कौन? जो अल्टीमेट हैं, जो सृष्टि के रचयिता हैं, पालन करता हैं और संहारक भी हैं, भगवान शिव, महाशिव। उन्होंने मौका दिया कि उनके सानिध्य में बैठकर हम कुछ समय व्यतीत कर पाएं। और संगत जी, ये कोई छोटी बात नहीं है। उनकी ऑरा में बैठ पाना, जितना भी समय व्यतीत कर पाना, वो ऐसे अपनी ओर आकर्षित करती है उनकी ऑरा। और न केवल आकर्षित करती है, बल्कि हम सबका कल्याण भी करती है, क्योंकि वो ऑरा ही है जो हमें उनके साथ सच्चा कनेक्शन बिठाने में हेल्प करती थी। उनके द्वारा, अब वो गुरु हैं, ज्ञान देने आए हैं हमको, तो उनके द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मार्गदर्शन भी मिला। प्रत्यक्ष कुछ ऐसी बातें जो उन्होंने 1-to-1 कही, कुछ ऐसी बातें जो उस समय उन्होंने संगत के साथ हमारे सामने और संगत से कही, और इसके अलावा कुछ ऐसी बातें जो निरंतर चलती आ रही हैं। उनका अप्रत्यक्ष रूप में, दिव्य रूप में उनके जो मार्गदर्शन मिलते हैं, वो हमारे भले ही सोच में आते हों या किसी और संगत के द्वारा संदेश प्राप्ति से आते हों। और एक सबसे बड़ी बात, उनका लाड और प्यार। संगत जी, मेरे जीवन में एक कमी रही। आई लॉस्ट माई फादर एट अ वेरी अर्ली एज। मैं उस कमी को महसूस करता था, लेकिन गुरुजी ने वो कमी पूरी की। वो जब मुझे गोपाल कह के आवाज देते थे, मुझे ऐसा लगता था मेरे पिता मुझे बुला रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा, उनका जो लाड और प्यार, और ये केवल मैं अपनी तो भावना की बात कर रहा हूँ कि भाई मैं, बिकॉज आई वॉज मिसिंग समथिंग एंड देन he fulfilled my dream or desire or whatever you may call it. लेकिन वो सभी संगत को ऐसा प्यार देते थे, ऐसा प्यार देते थे, नहीं दे रहे भी हैं, कि हमको लगता है कि गुरुजी मेरे हैं और केवल मेरे हैं। उन्होंने हमें का तरीका समझाया। गुरु का रोल ही यही होता है कि गुरु हमें सच्चे रास्ते पर डाले। हम सब गृहस्थ हैं, अधिकांश क्या, 99.99 हो सकता है, कुछ बिरले ऐसे हों जो गृहस्थ होते हुए भी आध्यात्मिक मार्ग पर तेजी से बढ़ रहे हों, लेकिन हम में से अधिकांश गृहस्थ हैं। गुरुजी ये जानते हैं कि हमको अपने पारिवारिक, सामाजिक, इस तरह के सभी कर्तव्यों का पालन करना है। तो उन्होंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि सब कुछ छोड़ बार करके आप मेरे साथ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ ऐसे जुड़ जाओ या वैसे जुड़ जाओ। उन्होंने डूज तो काफी बताए कि ये करा करो, ये करा करो, ये करा करो, लेकिन बहुत कम ऐसा समय था जब उन्होंने डोंट्स पे कुछ एम्फेसिस किया हो कि ये ऐसा नहीं, समाज में ऐसा करना ठीक नहीं, ऐसा उचित नहीं। ये हमारी अपनी संवेदना पर, हमारी अपनी सद्बुद्धि पर छोड़ दिया और उनसे मार्गदर्शन लेने पर छोड़ दिया कि हमको क्या नहीं करना है। हम मनुष्य से मानव कैसे बने, इसी बात पर उनका एम्फेसिस था। एक तपस्वी बनना, एक देवता बनना, वो तो बहुत दूर की बात है। लेकिन हाँ, अगर हम उनके कहे पर चले, प्रयासरत रहें, अपना जो कुछ भी दे सकते हैं हम, अपना समय, अपनी अटेंशन
अपनी सामर्थ्य जो भी कुछ दे सकते हैं, अगर वो गुरु को अर्पण करते रहें तो गुरु के लिए ये कुछ भी मुश्किल नहीं है कि वो हम सबको दिव्य लोक में पहुंचा दें और देवताओं की कैटेगरी में हमको भी बिठा दें। तो गुरुजी ने यही समझाया। तो संगत जी, जैसा मैंने कहा और सुरेश अंकल ने भी बताया, आज मेरे लिए विशेष दिन है। तो मैं आई एम फीलिंग नॉस्टैल्जिक अबाउट इट। कैसे, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि मैंने तो गुरु को नहीं पाया, कोई ऐसी अनुभूति नहीं हो रही थी मन में कि गुरु को ढूंढें, गुरु को पाएं। मतलब भी नहीं पता था तब तक कि गुरु का पाना, गुरु को हासिल कर पाना कितनी बड़ी चीज होती है। ऐसे ही समझते थे हम। बहुत लोगों से, मित्रों से, पारिवारिक सदस्यों से आता था कि हमारे साथ फलाने इंस्टीट्यूशन में चला करो, इसमें चला करो, यहाँ चला करो, ये करा करो। पर शायद ये कहूंगा कि डेस्टिनी तो कुछ और है, कुछ और थी। हमें मिलने तो महाशिव थे, तो शायद मैं ऐसी वैसी जगह, ऐसी वैसी से मेरा अभिप्राय ये नहीं कि कोई वो गुरु कोई भी हो जो विशेषकर जन कल्याण में जो भी जुटे हुए हैं, वो सब किसी ना किसी रूप में हम सबका कल्याण कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी गुरु हो, लिविंग गुरु हो या जो भी। हम चाहे गुरुद्वारे जाएं, चाहे साईं बाबा के पास जाएं, चाहे किसी मंदिर जाएं, चाहे कहीं और जाएं, चाहे किसी संस्था से जुड़े, अभिप्राय तो सभी का यही है कि वो हमारा कल्याण करें। लेकिन किस संस्था की, किस मार्ग की कितनी क्षमता है, वो कितना हमें प्रभावित कर सकते हैं, हमारे जीवन को कितना हमें पुश कर सकते हैं आगे बढ़ने को, ये निर्भर करता है हमें। तो बस मैं तो यही कहूंगा कि हमारी गुरु जी की कृपा ही है, वरना मेरे अंदर तो कोई गुण ऐसे नहीं कि मुझे कोई गुरु मिल पाते। उनकी दया हुई हम पर से मतलब मेरे सारे परिवार पर। उन्होंने अपने दर्शनों के लिए बुलाया। किस कारण से बुलाया, ये भी सत्संग में आगे शेयर करूंगा। और सबसे बड़ी कृपा ये रही कि उन्होंने अपनी शरण में रखा जब तक वो उस रूप में विद्यमान थे तब तक भी, और अब जब वो दिव्य रूप में हैं, तो ये उन्हीं की कृपा है कि उन्होंने भटकने नहीं दिया। अब वो अलग बात है कि हमारे प्रयास इतने उत्तम नहीं हैं जितने होने चाहिए। ऐसे बड़े महापुरुष की का सानिध्य प्राप्त करके, ऐसे महापुरुष का ब्लेसिंग्स पा करके हमको किस गति से आगे बढ़ना चाहिए इस मार्ग पर, मैं मैं अपने आप को जज तो नहीं कर सकता कि मैं कितना हूँ, लेकिन यही कह सकता हूँ अपने बारे में कि प्रयासरत अवश्य हैं। और हम सबको यही करना है कि हमको प्रयासरत रहना है, प्रयास नहीं छूटना चाहिए। तो सबसे पहले मैं गुरु जी की कुछ ऐसी बातें जो उन्होंने हम सब के लिए, गुरु जी 1 to 1 कुछ बातें कहा करते हैं। कुछ जैसा मैंने कहा, संगत के बीच में बैठे हुए वो ऐसे समझाते हैं। प्रवचन तो नहीं करते थे वो, लेकिन कभी कभी छोटी गैदरिंग में कुछ ना कुछ ऐसी बातें बताते थे। कुछ ऐसी बातें उनमें से ऐसी हैं जो जो मेरे, आपके या इसके उसके लिए नहीं, वो हम सभी के लिए, हम सबका कल्याण करने के लिए। वो शब्द उनके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो उन्होंने कहे, और वो रास्ता उन्होंने जो हमें बताया, समझाया, वो बहुत सरल है। ऐसा नहीं है कि हम जिसका पालन ना कर सकें। तो पहले मैं ऐसी कुछ बातों के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, और फिर उसके बाद जो मेरी जर्नी है, जिसमें मैंने जैसे कहा कि हमारा जो कल्याण, शारीरिक, मानसिक या कोई और जो भी कल्याण उन्होंने करना था वो किया, और इसके अलावा जो हम पर अपनी दया दृष्टि बनाई हुई है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात तो संगत जी, गुरु जी ने जो हम सबको समझाया वो ये है कि गुरु जी कहा करते थे, मैं तो रब नाल मिलान आया। लोकी
रब नूं भुले बैठे ने। रब तो डरना नहीं चाहिए, रब नाल प्यार करो। तो बात सही है, ये समय ही बड़ा भयानक है, कलयुग, और अभी तो घोर कलयुग, और ना जाने और क्या क्या देखना है। तो इस कलयुग में, और गुरुजी ये जानते हैं कि ये ऐसा समय है जिसमें हमारे लिए, साधारण जीवों के लिए, ईश्वर के लिए समय निकालना बहुत कठिन काम है, क्योंकि हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने में, हम अपनी पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को तय करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि होड़ मची हुई है चारों तरफ। हम भाग दौड़ में ही लगे हुए हैं कि मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ऐसा भी कर लूं, वो कर लूं। मैं, परिवार है, बच्चों की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, मेरे पास ये संपत्ति होनी चाहिए, मेरे पास ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। इसमें कुछ बुराई नहीं है, समय की मांग है, क्या करें, समाज में रहते हैं तो थोड़ा बहुत झूठी झूठी प्रतिष्ठा का सहारा भी लेना पड़ता है। लेकिन गुरुजी ने यही समझाया हमें कि अनंत भागते रहना ये कोई अच्छी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात उन्होंने हम सबके लिए यही कही, जब भी कोई संगत उनके सानिध्य में गई, उनके संगत में जा पाई, वो कहते रहते थे संगत ले आओ, नवी संगत ले आओ। और 2000 की जो मैं बात कर रहा था, 2000 में जब हम जाना शुरू हुए गुरुजी के पास, तो एम्पायर स्टेट में नीचे वाले जो फ्लोर है, जहाँ गुरुजी का सिंहासन अभी भी लगा हुआ है, केवल उसी पर सब लोग पूरी संगत आ जाया करती थी। 60, 70, 80, 100, 150 ऐसे ही होता था। गुरुजी ने कभी कोई प्रचार नहीं किया अपने बारे में। यहाँ तक कि जब हम गुरुजी के दर्शन के लिए जा रहे थे, तो हमें मालूम नहीं था गुरुजी कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं। सिर्फ ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन जो हमें लेके गए उन्होंने दिया। तो मैं जो बता रहा था कि वो एम्पायर स्टेट के उसी फ्लोर पे सब हम समा जाते थे। फिर धीरे धीरे संगत बढ़ने लगी, क्योंकि गुरुजी चाहते थे सबका कल्याण करें। ऐसा नहीं कि वो अब कल्याण नहीं कर रहे हैं, अब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि प्रत्यक्ष रूप में आए, उनके दर्शन पाएं, और जो जो कल्याण वो कर सकते हैं किसी को। क्योंकि हम जो सिग्नल्स हैं वो समझने में हमें बहुत समय लगता है जीव को। प्रत्यक्ष रूप में मैं किसी को कहूँ ये करो, वो शायद उसके समझ में जल्दी से आएगा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरे इशारों से बात समझ जाओ, तो वो थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए मुझे लगता है संभवतः गुरुजी, हालांकि वो जानते थे, क्योंकि हम सब कई लोगों को कहते थे गुरुजी के पास जाने के लिए, चलने के लिए, मगर एक जो रिकॉर्डेड मैसेज जैसे होता है ना, वैसे आंसर्स मिला करते थे हमें कि नहीं नहीं, हम ना लिविंग गुरु में विश्वास नहीं रखते। अधिकांश, कुछ लोग बड़ी जल्दी तैयार हो जाते थे, आ जाते थे। तो गुरुजी चाहते थे कि वो, उन्होंने तो तय कर ही रखा था कि कितना समय उन्होंने संगत के साथ ऐसे प्रत्यक्ष रूप में रहना है। तो वो चाहते थे कि वो ज्यादा से ज्यादा संगत उनके वहां आए, दर्शन पाएं। और क्योंकि वो संगत जो उनके प्रत्यक्ष दर्शन कर पाती है, उनसे प्रत्यक्ष कुछ सुन पा रही है, आज यही हम जो देख रहे हैं उसका परिणाम है कि जो हम सत्संगों के माध्यम से आप सबके साथ बांट पाते हैं अपने अनुभव, अपने एहसास, अपना जो कल्याण गुरु जी ने किया उन सबके बारे में। तो जैसे कि बात चल रही थी कि गुरु जी ने कहा मैं तो अनूर अब नाल जुड़ा है, तो वो जैसा बात हम ये भी कर रहे थे कि हम वो समझते हैं इस बात को कि हम कलयुगी जीव हैं, इसीलिए उन्होंने कोई रिचुअल्स में हमें नहीं बांधा। कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि तुम ये करा करो, इतने बजे उठा करो, इतने घंटे जप करा करो, इतनी माला फेरा करो, या ऐसा करा करो या वैसा करा करो, कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस सिंपल बात ये कही कि रब को याद करा करो, किसी भी समय याद करा करो। बहुत सत्संगों में आपने सुना होगा गुरुजी आंटियों को कहते थे, आंटी लिपस्टिक लांदे वक्त भी जे गुरु नु याद रखें ताई गल बनेगी। यानी कि कोई भी घर का कोई भी काम करते समय हम
अगर रब को ध्यान रखें तो सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत नहीं होगा। हम चाहे परिवार में आपस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं, चाहे हम कार्य में अपने ऑफिस में बैठकर अपने सबॉर्डिनेट्स को या अपने सीनियर्स को कुछ बातचीत कर रहे हैं, या कोई भी काम कर रहे हैं। वो कहते थे ऑफिस जाते वक्त बस में जा रहे हो तो, ड्राइव करके जा रहे हो तो, जैसा कर रहे हो तो सिर्फ रब को चेते रखना है, रब को याद रखना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि 108 बार मेरा नाम लेना है या 1008 बार मेरा नाम लेना है या इतनी मालाएं फेरनी है या इतना। तो कभी ऐसे उन्होंने बंधनों में हमें बांधा नहीं, रिचुअल्स में हमें बांधा नहीं। हम जो आजकल मंत्र जाप करते हैं ऐसा उस समय नहीं होता था। ये गुरुजी का बताया हुआ मंत्र है। ये हमारी श्रद्धा है कि हम उसको अपने जीवन में ढाल लिया सभी के। और इस मंत्र जाप में कितनी पावर है वो तो सब हम समझते ही हैं। हमको ज्ञात है कि हम इस मंत्र जाप ने कितनों का कल्याण किया है। इसके अलावा गुरुजी की आरती तो रूटीन में तो नहीं हुआ करती थी कभी भी, एम्पायर स्टेट में कभी नहीं हुई कोई बड़े फंक्शन पर। वो भी कभी कभी गुरुजी इजाजत दे देते थे कि चलो भाई चला लो। तो वो बड़े फंक्शनों में आपने देखे होंगे, बड़े बड़े मंदिर के कुछ वीडियोस भी हैं फंक्शंस के, जहाँ आंटियां अंकल आरती कर रहे हैं गुरुजी की। तो कहने का अभिप्राय ये कि उन्होंने हमें इस प्रकार के द्वंद्वों में नहीं डाला कि ऐसा करने से रब मिलेगा या वैसा करने से मिलेगा। रब मिलेगा कलयुग का समय है नाम जपने से। हाँ, ये जरूर कहते थे कि बहुत माड़ा समय आने वाला है, आ रहा है, अपने आप को बचा के रखो। और बचेंगे हम तभी जब हम ईश्वर का नाम लेते रहेंगे, पाठ करते रहेंगे, जप करते रहेंगे। पाठ किसी भी स्वरूप में हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात तो गुरुजी ने ये कही। और जो भी गुरुजी के दरबार में गए, पहली दफा गए, दूसरी दफा गए, तो उन्होंने सबसे बड़ा शब्द उन्होंने प्रयोग किया कि आ गया, चल तेरा कल्याण हो गया, तेरा एडमिशन भी हो गया। तो इसका मतलब यह है कि जो भी गुरु से जुड़ रहे हैं, जो एक बार से अधिक जा पाए हैं, वो ये सब यही मान ले। अब प्रत्यक्ष रूप में तो नहीं गुरु जी कह रहे, लेकिन आपका मन खिंच के जाता है बड़े मंदिर में, एम्पायर स्टेट में या किसी और सत्संग में, इसका मतलब ही यही है कि गुरु जी हमें इजाजत दे रहे हैं उनके छत्र छाया में रहने की। वो एडमिशन हमारा हो गया है। इसलिए अब ये इसकी वेट ना करें कि गुरुजी ने तो हमसे कहा नहीं, या गुरुजी ने मेरे ड्रीम में आकर नहीं कहा। आप बार बार आ जा रहे हैं, दैट इज मोर देन एनफ। आपका मन लग रहा है, दैट इज मोर देन एनफ। तो उन्होंने कहा कि जो संगत में आ गया उसका कल्याण निश्चित है। फिर वो ये कहा करते थे कि जा ऐश कर। इसके अलग अलग मीनिंग हम संगत ही डिवाइस करती रहती है। और जो मैंने इसका अभिप्राय समझा वो यही है कि रब ने जो दिया है तुझे उससे संतुष्टि रख और उसको एंजॉय करना सीख, रादर देन कि भागम भाग में लगे हुए हैं हम, और अर्जित कर लें और अर्जित कर लें। अगर हम ईश्वर को याद रखेंगे, ईश्वर की शरण में बने रहेंगे, तो कल्याण निश्चित है। और हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो कामनाएं हैं, उनकी पूर्ति भी होती ही रहेगी। क्योंकि गुरु जी ने, ईश्वर ने, भगवान शिव ने ये सृष्टि की रचना के साथ ही तय कर दिया कि भगवान विष्णु को ये सौंप दी जिम्मेवारी कि वो हम सबका लालन पालन करते रहें, हम सबको संभाले रखें। तो इसलिए गुरुजी यही हमें समझाते रहे कि चिंताओं में मत पड़ो, ईश्वर को याद रखो, ईश्वर तुम्हारी सब देखभाल करेगा। अब सिर्फ एक छोटा सा भेद है इसमें, वो ये मान लेना चाहिए कि हमने क्या मांगा और हमको क्या मिला। अब हर चीज हमारे मांगे अनुसार मिलती नहीं, मिल भी जाती है अगर हम ज्यादा पुश करते हैं। हम घर में भी देखते हैं, अपने पिता से कुछ कहते हैं, वो
ला पाते हैं या नहीं ला पाते, वो तो हमारे पिता के सामर्थ्य की बात है। लेकिन जो हमारा परम पिता है उसके सामर्थ्य में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन वो हमें देते इसलिए नहीं है कि वो शायद हमारे लिए उचित नहीं होगा। अगर ये भेद हम समझ लें, ये समझ पाए कि अगर रब ने नहीं दिया कुछ जो मैंने चाहा, तो इसका मतलब है उसमें मेरा और अधिक कल्याण है। क्योंकि ऐसा आपने सुना होगा कई बार, कहते हैं कि मन का चाहा हुआ मिले तो बहुत अच्छा, और मन का चाहा हुआ ना मिले तो और भी अच्छा, क्योंकि वो मेरे मन का चाहा नहीं है, वो ईश्वर के मन का चाहा है कि वो ना मुझे मिले। तो इसलिए ये कंटेंटमेंट और ये एक विश्वास, ये भरोसा कि रब सदा मेरे साथ है, रब मेरा कल्याण कर रहा है, रब मुझे ऐसा मेरे जीवन में कोई अभाव नहीं रखेगा, ये विश्वास करना बहुत जरूरी है हम सबके लिए। फिर उन्होंने कुछ बातें ये कही, हमारे कल्याण के लिए बताया कि सेवा करया करो, सिमरन करया करो, दान करया करो। इनको हम संकुचित भाव से नहीं देखें। सेवा किसी भी प्रकार की सेवा हो सकती है, कैसी भी सेवा हो सकती है, कहीं भी सेवा हो सकती है। हम शारीरिक रूप में कहीं कुछ काम कर सकते हैं, वो अच्छी बात है। हम किसी को कोई मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं, वो एक अच्छी बात है। हम किसी को कोई आर्थिक सहायता कर सकते हैं, वो भी एक सेवा है। अब दान से अभिप्राय ये नहीं है कि इंस्टीट्यूशन ए में दान करना है या बी में करना है या किसी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च में करना है, वो संकुचित नहीं है। भाव ये कि अपने आय का एक हिस्सा जो भी आप डिसाइड करें, ये उन्होंने ये भी नहीं बांधे। हालांकि हमारे जो शास्त्रों में विधान है कि एक दशांश जो है 1/10 ऑफ आवर, बट उन्होंने कोई ऐसे बंधन नहीं बांधे। उन्होंने कहा कि सेवा में प्रवृत्त हो, सिमरन करते रहें। और सिमरन, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, वो किसी भी प्रकार का सिमरन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एकांत में बैठकर वो करना। एक उसके एक अलग अभिप्राय है, उसके एक अलग लाभ है। वो इट शुड नॉट बी डिस्काउंटेड कि नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन अब होता क्या है कि हमें समय मिलता नहीं, हम भूल जाते हैं फिर कि भाई रब को याद भी करना है। तो वो कहते हैं रब को याद करो, सबसे पहली बात यह है। फिर अगर आप समय निकाल सकते हो, अमृत वेला, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात है। एकांत में बैठकर थोड़ी देर समाधि लगाकर नाम जपना, बहुत अच्छी बात है। तो इन सब से नहीं, लेकिन केवल ये मान लेना कि वो सिर्फ वही करना जो है वो रब का नाम लेना है, उससे उस जो गलत फहमी से हमें गुरुजी ने दूर किया। और उन्होंने कहा दान दिया करो। दान केवल दान पात्र में डालने से नहीं होता, किसी को भी, जो भी जरूरतमंद है उसको अगर हम आर्थिक सहायता कर सकते हैं तो करनी चाहिए। तो ये कुछ बातें ऐसी थी जो गुरुजी ने हमें समझाई, ताकि हम, जैसा मैंने एक बार पहले भी कहा, कि हम मनुष्य से मानव कैसे बने, हमारे अंदर मानवता कैसे जगे। वो ऐसे ही जगेगी जब हम कुछ 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 करके अच्छे कर्म करेंगे। और वो कहा करते थे अक्सर, चंगा बंदा बन, चंगे कर्म करया कर। तो वो सबसे बड़ा एम्फेसिस उनका इसी तरफ था कि हम अच्छे बने। अच्छे बनेंगे तो रब हमारे साथ ही रहेगा। रब कहीं दूर है नहीं, रब हमारे साथ ही है। केवल हम उसको भुला देते हैं, उसको भूल जाते हैं, उसको खो बैठते हैं। जैसे बच्चा मेले में जाता है ना, अपने माता पिता से विमुख हो जाता है, अपनी वो दुनिया की मेले की चकाचौंध में रम जाता है। वो देखने लगता है कि यहाँ गुब्बारे लगे हैं, यहाँ लाइटें लगी हैं, यहाँ झूले झेल रहे हैं। हमारी भी अवस्था वैसी है, हम उस परम पिता परमात्मा को भूले बैठे हैं इस सांसारिक चकाचौंध में। तो ये उन्होंने कुछ बातें कही। तो संगत जी, ये ऐसी बातें जो हम सबके काम आने वाली हैं, इन पर अगर हम आगे बढ़ें। तो अब मैं अपनी जर्नी जो जिसके लिए आज का ये सत्संग में इकट्ठे हुए हैं हम सब, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। छोटे छोटे सत्संगों में मैं बहुत सारे सत्संग आपके साथ बांटता हूँ, जो क्योंकि गुरु जी ने हमारे, और गुरु जी ये भी जानते हैं कि कलयुग में हम शारीरिक, मानसिक और अनेक अनेक प्रकार की पीड़ाओं से दुखी हैं। हम कंपटीशन से दुखी हैं, हम ईर्ष्या से दुखी हैं,
हम जिस गति से हमको चलना चाहिए उस गति से नहीं पहुंच पा रहे हैं कहीं, तो उस बात से भी दुखी हैं। तो हर प्रकार के दुख हमने सहेजे हुए हैं, अपने पास सहेज के रखे हुए हैं। तो गुरु जी ने हमारे सबको अब गुरु जी ने रब से जोड़ना है, तो उन्होंने हमें कुछ ना कुछ छोटी छोटी टॉफीज के रूप में या लॉलीपॉप के रूप में समझ लीजिए, हमारी ये जो समस्याएं हैं ना, ये अपने ऊपर ले ली, हमें पता भी नहीं लगने दिया। हम में से अधिकांश कोई ना कोई किसी ना किसी कारणवश गए, किसी की शारीरिक कठिनाइयां थी, किसी की मानसिक कठिनाइयां थी, किसी की सामाजिक कठिनाइयां थी, किसी के व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा था, किसी का जॉब ठीक नहीं चल रही थी। तो ऐसा करते करते हम अपने अपने जीवन में अनेक अनेक समस्याओं को लेकर दुखी थे। तो उन्होंने हम सबका यही सबसे पहले कल्याण किया कि हम सब पहले इधर से विमुख होंगे तभी तो रब याद आएगा हमें। वो कहा करते थे, मैं सबसे पहले आपके शारीरिक कष्टों को दूर करता हूँ, फिर उसके बाद आपका जीवन कैसा है, कैसा चलना चाहिए, क्या है, उस ओर वो अपनी अटेंशन देते थे। तो संगत जी, मैं बात है 2000 की, जब मेरी वाइफ काफी समय से शारीरिक कठिनाइयों में थी, उनको बहुत से रोग आए हुए थे, अ, शुरू हो गए थे कोई लगभग 18 साल पहले से, 1982 से कुछ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई, जो तब तो साधारण दिखती, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते काफी बड़ी होती गई। और 2000 आते आते तक इनकी 5 मेजर सर्जरीज हो चुकी थी। कानों से सुनना बहुत कम था, खाना कुछ खाया नहीं जाता था। अवस्था एक ऐसी समझ लीजिए कि कैंडल जल रही है, वो जलते जलते कब तली में लग जाएगी, बुझ जाएगी। अ, ऐसी ही कुछ अवस्था बनी हुई थी, काफी विषमताएं चल रही थी, बच्चे छोटे थे, तो समझ नहीं आ रहा था क्या करें। हर तरह का ट्रीटमेंट, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, एंड से व्हाट, एवरीथिंग हैज बीन ट्राइड बट नथिंग वर्क। तो गुरुजी ने देखा होगा, उनको दया आई हमारे पर। एक मेरे कोलीग हैं, उनके माध्यम से हमें पता लगा कि गुरुजी हैं, एम्पायर स्टेट में बैठते हैं, वो जाया करते थे, उनका परिवार सब जाते थे वहां। तो उन्होंने देखा कैसे कैसे कल्याण करते थे गुरुजी सबका। तो जब उन्हें पता लगा मेरे इस अवस्था के बारे में, तो उन्होंने हमें ये मार्ग दिखाया, धन्यवादी हैं हम उनके। हालांकि गुरु जी कहा करते थे, कोई किसी को गुरु के पास नहीं ले जा सकता, ईश्वर के पास। ईश्वर का बुलावा आता है, गुरु का बुलावा आता है, तभी ये संभव होता है। तो वो लेके गए, हमें बताया सब कुछ कि वहां जाना है, गुरु जी हैं ऐसे हमारे, उनके यहाँ बहुत लोग, बहुत संगत के कल्याण हुए, तो आप भी चलिए। हम भी गए, उन्होंने सब समझा दिया क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये चलते हम, जैसा मैंने, जो आज कारण बना है ये आज इस सत्संग का, सुरेश अंकल का मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने याद रखा इस बात को कि ये आज विशेष दिन है, और आपको मेरे को मैसेज आया उनका, मैंने स्वीकार कर लिया कि भाई जरूर इस दिन महाराज का गुणगान करना तो एक अलग ही बात है। एंड एज आई सेड, आई एम फीलिंग नॉस्टैल्जिक अबाउट इट, एंड मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब भी मैं उस समय को याद करता हूँ। और लगभग ऐसा ही समय था, इसी समय हम पहले उनके घर गए, कोई 8 बजे करीब हम सब इकट्ठे होकर के एम्पायर स्टेट पहुंचे। हाँ, व्हीकल्स पार्क करके अंदर गए। अंदर जा करके वो आगे आगे लाइन में चल रहे थे एम्पायर स्टेट में, और मैं हम पीछे पीछे। तो जैसा मैंने बताया, गुरुजी का स्वरूप तो कोई उस वक्त दिखाता नहीं था, अगर उनके पास होते भी थे तो वो हमें लेके गए, हमें नहीं मालूम था। उन्होंने सिंपली ये बताया कि गुरुजी के दर्शन करो, वहां उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो जो भी कुछ वहां मिले वो सब ग्रहण करना है, वो एक प्रसाद है, और उसी में ही कल्याण निहित है। तो हम गए, तो जहाँ वेयर वी टेक ऑफ आवर शूज, वहाँ जब व्हेन वी वर टेकिंग ऑफ आवर शूज, तो बहुत ही सुंदर मधुर वाणी में गुरबानी की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी, म्यूजिक सिस्टम से बाहर आ रही थी। तो गुरबानी से थोड़ा नाता रहा है, पंजाबी फैमिली से हैं हम,
तो सुनते रहते थे, लेकिन ऐसा कोई रेगुलर बेसिस पे नहीं होता था। तो वहाँ वो शब्द मेरे को अभी भी याद है, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। और वहाँ पर जहाँ बाहर आंगन में बड़ी जबरदस्त फ्रेग्रेंस आ रही थी, तो पहले तो ये आभास हुआ कि शायद वो रूम स्प्रे वगैरह कुछ किया होगा, लेकिन फिर बाद में पता लगा ये तो गुरु जी की दिव्य सुगंध है, खुशबू है, जो उनके, जो ईश्वर के रूप में हम सबका कल्याण करती है। तो हम गए अंदर जैसे ही, और जैसा मैंने कहा, उनको एक प्री कंसीव्ड नोशन होते हैं हमारे मन में कि गुरु के पास जा रहे हैं, वो कैसे होंगे, कोई दाढ़ी बड़ी होगी, गेरुए वस्त्र पहने होंगे, ऐसा होगा, कुछ प्रवचन करते होंगे, कुछ पुड़िया दे देंगे, कुछ 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 भी ऐसा बोल देंगे कि ये करा करो, ऐसा ना करा करो। तो ऐसी भावना लेकर के हम गए। तो अंदर जैसे ही जा करके वो जब मुड़े गुरु जी की तरफ उनको प्रणाम करने के लिए, तो उनका स्वरूप देख करके तो भाव विभोर हो गए। ऐसा स्वरूप कभी कल्पना से बाहर था हम सबके। कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा सुनहरा सुंदर स्वरूप ईश्वर का हो सकता है। क्योंकि ईश्वर से तो नाता, जैसे मैंने कहा, वो बहुत थोड़ा वैसे ही होता है, एक सांसारिक नाता होता है कि हाँ जी, वो तस्वीरों में देख लिया, मंदिर में धूप बत्ती जला दी, अगरबत्ती जला दी, घंटी बजा दी, या कभी कभी मंदिर गुरुद्वारे कहीं दर्शन के लिए चले गए तो चले गए। तो यहाँ आकर के उनको देखा, माथा टेका, सब बैठ गए, चाय प्रसाद आया वो पिया। फिर उसके बाद उस समय गुरुजी सातों दिन संगत होती थी। गुरुजी ने अपने गुरुजी बुला, अक्सर जो अक्सर क्या, ऑलमोस्ट एवरी डे ही वुड गिव प्रसाद, अपने हाथों से वो प्रसाद देते थे। उस दिन कड़ा प्रसाद था, उन्होंने बुलाया सबको, हमको प्रसाद मिला, हम सब और वो प्रसाद लेकर के सब बाहर आकर के बैठकर प्रसाद ग्रहण करते थे। प्रसाद दिया, आंटी को बहुत समय लगा उस प्रसाद को कंज्यूम करने में, क्योंकि गुरुजी एक हाथ से जो प्रसाद देते थे वो हमारे दोनों हाथों में सफिशिएंट, हाँ, दोनों हाथों में समाता नहीं था। और आंटी के लिए तो वो एक तरह से एक पूरा मील था, वो भी एक दिन का नहीं, कई दिनों का, बिकॉज आंटी इज नॉट बीन ईटिंग। उनकी जो मेडिकल इश्यूज थे, उसकी वजह से वो खाना बाहर की तरफ आता था। उनको डॉक्टर्स की तरफ से हिदायत थी कि सोने से 2 घंटे पहले कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 7 साढ़े 7 बजे तक खाना खा लेना चाहिए, इंक्लाइन बेड पे सोना चाहिए, ऑयली खाना नहीं खाना चाहिए, स्पाइसी खाना नहीं खाना चाहिए। तो ये सब हिदायतें थी मेडिकल, लेकिन वहाँ कड़ा प्रसाद मेरा, फिर उसके थोड़ी समय बाद लंगर किया हमने। जैसे कैसे आंटी ने थोड़ा बहुत मुझे भी शेयर करना पड़ा, वो लंगर करके फिर हम बैठ के, गुरुजी बुला बुला के फिर इजाजत देते थे। थोड़े समय में हमें बोला, इजाजत हो गई, हम चले गए। घर पे बच्चे छोटे थे, स्कूल गोइंग थे, उनको जा करके वो उत्सुकता से वेट कर रहे थे कि गुरुजी के बारे में हम उनको बताएं। उनसे बातचीत करते करते अब हम थोड़ा परेशान थे, क्योंकि रात को 8:30 9 बजे कड़ा प्रसाद खाया, 9 बजे के बाद लंगर किया। तो एवरीथिंग विच वाज नॉट मेडिकली प्रिस्क्राइब टू अस, कि भाई ये जो मेडिकली ठीक नहीं था हमारे लिए, आंटी के लिए, वो सब हुआ। तो थोड़ी चिंता थी मन में। ऐसा करते करते, बातें करते करते हम सो गए। नींद आ गई। सुबह 7 बजे जब आंख खुली, तो मैंने आंटी की तरफ इशारा किया, पूछा उनसे इशारों में कि क्या ठीक रहा। तो एवरीथिंग वेंट ऑल राइट। तो सबसे बड़ा विश्वास उसी दिन, पहले दिन हो गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब उन्होंने जो हमें लेके गए थे, उन्होंने हम समझा दिया था कि हम पहली बार आपको ले जाएंगे, उसके बाद वी विल नॉट कंपेल यू टू कम, इट्स योर विल, योर विश। आप आना चाहें आप आते रहें, हमारे साथ जाना चाहें वो दैट इज ओके, बट आप, तो खैर गुरु जी की मेहर रही, गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहले दिन से ही मिल गई। आप हमें एक विश्वास मन में बिठा दिया गुरु जी ने कि हम सही जगह पहुंच गए हैं। उसके बाद से जाना शुरू हो गया, सिलसिला वही चलता रहा, वही चाय प्रसाद लंगर ये सब चलता रहा। अब मन में एक हलचल चल रही है कि गुरु जी से कुछ कहा नहीं हमने आंटी के स्वास्थ्य के बारे में। तो अब, हालांकि इन दिनों में जितने भी दिन हम गए हैं, सब कुछ हुआ है, सब खाना खाया। आंटी तो वैसे खाना खाती ही नहीं थी रात का, तो विशेषकर तो सब कुछ हो रहा है, और फिर जो जो प्रॉब्लम्स हुआ करती थी वो हो नहीं रही हैं अब। इसके बावजूद भी मन दिल है कि मानता नहीं, और गुरुजी भी हैं, वो सब कुछ तो बाकी पूछ रहे हैं, कहाँ से आते हो,
क्या करते हो, कहाँ जॉब करते हो, वो सब कुछ पूछा उन्होंने। नाम क्या है, आंटी का नाम क्या है, और सब कुछ बाकी जो पूछना था पूछा। लेकिन वो जानबूझ के शायद उन्होंने ये नहीं पूछा कि हाँ भाई, और वो पूछते भी नहीं थे किसी से कि भाई क्यों आया। वो लोग हम जैसे मूर्ख लोग अपने आप से ही जाके उनको बताते थे। तो ऐसे करते करते बड़ी धुक धुक चल रही थी अंदर। एक दिन हिम्मत करके माथा टेका और गुरुजी से बस ये कहने की कोशिश ही की थी कि गुरुजी आंटी की तबीयत, तो बस वो डांट पड़ गई गुरुजी से। गुरुजी ने कहा कि मैं कोई ऐसे अस्पताल खोल के रखा। तो वो बात समझ में नहीं आई, थोड़ा हर्ट भी कर गई कि अरे, मैंने तो गुरुजी से क्या कहा। गुरुजी से तो यही कहा ना कि आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। हम यहाँ आते हैं, सत्संग सुनते हैं, अनेकों संगत के जो यही बताते हैं कि उनका हार्ट कैसे ठीक हो गया, उनका कैंसर ठीक हो गया, उनका ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, उनका ये ठीक हो गया। और मैंने अगर कहने की प्रयास किया तो गुरुजी ने मुझे डांट दिया और कहा कि मैंने कोई हॉस्पिटल नहीं खोला। वो बात बाद में समझ में आई कि गुरुजी का अभिप्राय क्या है उसमें। तो खैर ऐसे चलता रहा। फिर एक दिन गुरुजी ने बुलाया, बड़ा मंदिर देखा। नहीं गुरुजी, तो शिवरात्रि थी, 4 मार्च की आई थी, 4 या 5 मार्च की थी उस वक्त। तो उन्होंने कहा अच्छा परसों शिवरात्रि है, बड़े मंदिर होएगा, ऐसे नहीं आना। तो फिर हम बड़े मंदिर गए उस दिन। पहले तो गुरुजी का स्वरूप देख देख के ही हम आश्चर्यचकित स्तब्ध रह गए थे। मंदिर देखा तो और चकाचौंध, और आंखें चुंधिया खुल गई हमारी कि मंदिर ऐसे भी होते हैं जहाँ केवल और केवल भगवान शिव की 2 मूर्तियां लगी हुई हैं, एक बाहर एक अंदर। गुरु नानक जी की तस्वीर लगी हुई है, गणेश जी बाहर द्वार पे विद्यमान है। और कोई घंटे नहीं बजाने, कोई पूजा की थाली नहीं ले जानी, कोई पूजा अर्चना ऐसे हमको नहीं करनी। वो गुरु जी आएंगे, वही बैठेंगे। वो एक और गुरु जी का सिंहासन लगा हुआ है, वो आएंगे, संगत को ब्लेस करेंगे, शब्द कीर्तन चलेगा। तो बड़ा अनूठा अनुभव वहां पर भी। उस दिन जो लंगर खाया, उसके अगले दिन से जो भ्रम हमारे मन में चल रहा था वो मिट गया कि अब कुछ कहने की जरूरत है। क्योंकि लगभग 15 दिन हो गए थे जाते हुए, 15-20 दिन। तो इस दौरान हमें एक अंदाजा हो गया कि अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो जो मन में जो एक दुविधा चल रही थी, कि द्वंद चल रहा था कि कहें ना कहें, तो कुछ सुना नहीं तो क्या हुआ। तो ये सब के चलते वो हो गया। और ऐसे ही 1-2 दिन और बीते तो हमने वो आंटी से जो हमें लेके गई थी उनको कहा कि आंटी अब इनकी तबीयत जो है काफी ठीक है, अब बहुत अच्छा लग रहा है, गुरुजी से कल्याण हो गया। तो उन्होंने जाके गुरुजी को बताया। गुरुजी ने उस दिन उनको कहा ये सत्संग शेयर करने के लिए जो मैंने अभी आपके साथ बांटा। फिर उसके अगले दिन से गुरुजी ने मुझे सत्संग करने के लिए खड़ा कर देते थे। उन्होंने मेरे अनेक नाम रख दिए थे। मैं एक हांगकांग बेस्ड कंपनी में काम करता था, तो मुझे हांगकांग के नाम से बुलाते थे, कभी वो 50,000 के नाम से बुलाते थे, कभी गोपाल ही कह दिया करते थे, कभी कुछ और। तो ऐसा करते करते वो सत्संग का सिलसिला वहां शुरू हुआ। जो सत्संग मैं अभी आपके साथ बांटा, वही सत्संग मैं वहां गुरुजी के समक्ष किया करता था। उसमें एक बात और हुई कि एक दिन जब मैंने सत्संग ये जहां तक अभी आपको सुनाया उतना समाप्त किया था, उसके आगे गुरुजी ने मुझसे कहा कि वो जिपर वाली गलती दस। तो मैं थोड़ा सा हैरान हुआ कि जिपर वाली तो कोई बात नहीं, मुझे कुछ ध्यान भी नहीं था कि कोई जिपर की ऐसी कहानी है हमारी। तो अगले ही क्षण गुरुजी ने ही ये हमें थॉट दिया मुझे। हुआ ऐसा था कि 95 में आंटी की सर्जरी होनी थी। हम दोनों हॉस्पिटल के एक रूम में बैठे हुए थे सर्जरी से एक रात पहले। तो जस्ट वांटिंग टू चीयर हर अप, मैंने इसको ऐसे ही बोल दिया। मैंने कहा देख डॉक्टर ना तेरे को हर चीज के लिए सर्जरी बता देते हैं, और सर्जरी भी मेजर होती है और स्टमक की होती है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि एब्डोमेन में तुम्हारे जिपर लगा दें, ताकि जब मर्जी आए चाहे वो खोल लें, और फिर उसके बाद। तो खैर वो बात आई गई हुई। तो वो हम दोनों 2 लोगों के बीच की बात थी, और 4 दीवारी के बीच की बात थी। तो गुरुजी ने ये हमें दर्शा दिया कि उनसे कुछ भी छुपा नहीं है, उनसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। वो हमारा आगा पीछा सब जानते हैं। हमारा भूत क्या है, वर्तमान क्या है, भविष्य क्या है, सब उनको पता है। बेहतर होगा कि हम उनको समर्पण कर दें और अपना कल्याण कराते रहें। तो ये सत्संग संगत जी पहला मेरा, जो मैं शुरुआत इसी से करता हूँ कि जो जो सत्संग मुझे मुझे और हमारे परिवार को गुरु जी के दर्शन करा पाया, वो कारण ये बना। इसी में मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ कि
आंटी को उसके परिवार के ही एक किसी सदस्य ने जो थोड़ा हाथ देखना जानते थे, तो उन्होंने एक बार कहा था बहुत पहले, जब मैरिज भी नहीं हुई थी, कि तेरी ना उम्र छोटी है। तो हमें यही लगता है कि जब हम गए गुरु जी के यहाँ जा पाए, वो शायद ऐसा समय था जब संभवतः अंत निकट था। लेकिन गुरु जी ने अपनी शरण में लेकर के, जो भी उनकी मन में दया आई हम पर, हमारे परिवार पर, उन्हें लगा होगा कि बच्चे छोटे हैं, गोपाल तो ऐसे ही बुद्धू है, तो उन्होंने जीवन दान दिया। और ये उन्होंने अपने शब्दों में कहा भी। एक बार लोहड़ी के दिन आंटियां ये मंदिर में थी, कुछ सेवा वगैरह कर रही थी, तो गुरुजी आए। गुरुजी ने जो सेवारत आंटियां थी उनको, पहले तो सबको जो संगत बैठी थी उनको प्रसाद दिया, फिर इनको बुलाया सेवादारों को, और इनको सबको प्रसाद दिया। तो ये आंटी जब प्रसाद देके गई, तो पीछे जोशी आंटी थी, उनको कहा कि देख रहा है गोपाल आंटी मरण चली सी, उनकी नींद सोनी हो गई। तो ये बात गुरुजी ने भी अपने मुख से कही कि ये बिल्कुल ऐसा समय था। तो गुरुजी, जैसा गुरुजी अक्सर सब हम सबको समझाया करते थे, मैं तुम्हारे जीवन की सबसे पहले सुरक्षा करता हूँ, तुम्हारे शारीरिक रोगों की सुरक्षा करता हूँ, फिर उसके बाद जो तुम्हारी जो दुनियावी चीजें हैं वो देता हूँ। तो ये संगत जी पहला सत्संग। इसके बाद और छोटे छोटे अब मैं करके, क्योंकि ये मेन था, तो मैं अब इसमें अब हमने तब से पूरे परिवार जाना शुरू कर दिया, और भी लोग मेरे परिवार के सिस्टर्स, ब्रदर इन लॉ, नीस एक्सेट्रा, सभी लोग हम जाना शुरू हो गए। तो एक बार गुरुजी अपने अपने स्वरूप के बारे में कभी कभी ऐसे अपने आप से भी कह दिया करते थे। मेरी सिस्टर नोएडा में रहती थी तब, तो वो आई दर्शन करने के लिए, तो शायद दूसरी बार आई थी वो, तो ऐसे ही माथा टेका, तो मेरे से कहते हैं मतलब मेरी और उनकी रिजेम्बलेंस बहुत है, तो मेरे से कहते हैं तुम्हारी माता जी हैं? मैं कहते नहीं गुरु जी, बड़ी बहन। कहते हैं मेरी बहुत पुरानी भगत है। तो मैं थोड़ा हैरान हुआ कि मेरे बहुत पुरानी भगत कैसे हो गए, अभी तो दूसरी बार आई। तो फिर मुझे ध्यान आया कि वो तो बहुत पहले से शिव भक्ति में लीन रहती हैं। शिव जी के मंदिर जाना, सोमवार के व्रत रखना, इत्यादि इत्यादि, बहुत जो भी वो शिव जी के लिए कर सकते थे वो करती थी। तो फिर मुझे ये समझ में आया कि गुरु जी शिव का ही स्वरूप है। ऐसे ही जो आंटी हमें लेके गई थी, उन्होंने एक दिन गुरु जी को कहा, गुरु जी हम ना कहीं घूमने जा रहे हैं। तो अच्छा ठीक है, होके आ जा। तो हम एक हफ्ता नहीं आएंगे, तो ठीक है, वो चले गए। तो जब वो आए, वो उसके बाद आना शुरू किया, तो एक दिन वो कहते हैं, हाँ भाई आंटी, हुआ ही फिर वैष्णो देवी। तो वो बता के नहीं गए थे कि वो वैष्णो देवी जा रहे हैं, उन्होंने सिंपली यही कहा कि हम घूमने जा रहे हैं। तो वो थोड़ा हैरान भी रह गई, क्योंकि किसी को भी नहीं मालूम था ये बात। तो गुरुजी तो उनको बार बार छेड़ दिया करते थे, अच्छा दस फिर वैष्णो देवी तो की लेके आई ऐसे दस। तो फिर उन्होंने एक बात कही जो हमारे सबके जो भ्रमों को मिटा देती है। वैसे अब तो खैर कोई भ्रम नहीं है, हम सब ये विश्वास रखते हैं कि गुरुजी महाशिव है, सदाशिव है। वो कहते कमली, मैनू 10 दिन दी, मैं तो ਇੱਥੇ ही दर्शन करा देने सी वैष्णो देवी ਦੇ ਉੱਤੇ, साडी बेटियां हैं। तो तब संगत के लोग अक्सर हमें कहते थे कि गुरुजी शिव का स्वरूप हैं, आज फलाने वो मिलने आए उनसे, ये देवी देवता मिलने आते हैं, ये है वो है। तो तब थोड़ा मतलब ऐसा लगता था कोई ड्रीम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से ऐसी बातें ये सुन के आते हैं संगत जी। लेकिन धीरे धीरे जब एक बार जब मैंने शिव पुराण में पढ़ा, और शिव पुराण भी गुरु जी की आज्ञा हुई, गुरु जी ने एक दिन कहा शिव पुराण पढ़िया कर, तो वो शिव पुराण गुरु जी ने ब्लेस भी करके दी। तो वो जब पढ़ रहे थे, तो उसमें जब वो एक वक्तव्य आता है, जब ब्रह्मा जी और शिव जी का संवाद है, कि शिव जी ने कहा कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी तुम ही करोगे, मैं तो गुरु का स्वरूप धारण करके पृथ्वी पर आऊंगा, और कलयुग के जो जीव हैं, जो कष्ट में दुखों में होंगे, उनका कल्याण करने के लिए मैं गुरु का स्वरूप। तो तब ये सारे भ्रम हमारे भी मिट गए। नई संगत, इसीलिए मैं कहता हूँ कि वो अ, हम सबसे हायर स्टेज पर हैं, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे उनको रब मान के वहां मंदिर जाते हैं, और इस भरोसे के साथ जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम तो गुरु हैं, पहले तो यही मतलब, वो तो ठीक है
मैं दुखी था, परेशान था, तो मुझे लगा कि चलो यहाँ भी, लेकिन हम में से अधिकांश लोग तो वही लेटेस्ट ट्राई के उसमें ही जाते हैं ना कि चलो। लेकिन अब पता है प्रत्यक्ष रूप में तो नहीं है, लेकिन उनका जो दिव्य रूप है, उनका जो दिव्य स्वरूप है, मंदिर की जो ऑरा है, बड़े मंदिर में गुरुजी कहा करते हैं कि मैंने यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों की की शक्ति समाहित की है, इसके आसपास से भी जो गुजरता आएगा उसका कल्याण निश्चित है। तो ये संगत जी, ये कुछ ऐसा था। फिर जर्नी आगे चलती रही। मेरे बेटे का तो गुरुजी से तब छोटी छोटी बातें भी हम अपनी, जो अपने हिसाब से हमारी बुद्धि तो जितनी है उतनी है, पूछ लिया करते थे कि गुरुजी बेटे को पढ़ाना है तो क्या करना है, बेटी को पढ़ाना है तो क्या करना है, और ये कैसे करना है, वे कैसे करना है। तो ऐसी मतलब अब वो हमें, अब जब मुड़ के देखते हैं तो वो मूर्खता, हमें अपनी मूर्खता का आभास होता है कि महापुरुषों से ऐसा, ये ऐसी बातें पूछी जाती हैं क्या। लेकिन गुरुजी भी भोले भंडारी, वो सब चीज को हमारे हमारे जो मन में जो कुछ भी चल रहा होता था उनका निवारण कर देते थे, हमारी तसल्ली कराते थे। तो वही बात उनके लाड और प्यार की। तो मैं अपनी बेटी का आपको सत्संग शेयर करता हूँ कि ये 2006 दिसंबर की बात है। गुरुजी ने उसको, हम सब गए, परिवार के सभी लोग गए थे, बेटी का बर्थडे था अगले दिन सुबह, तो हमने कहा चलो गुरुजी से ब्लेसिंग लेते हैं। गुरुजी से ब्लेसिंग ली, माथा टेका, तो गुरुजी कहते हैं कुड़ी दा ब्याह कर दे। तो मैं कहा ठीक है गुरुजी, अब आपकी आज्ञा हुई है, अब निर्देश हुआ है तो हो जाएगा। तो ऐसा करते हुए हम वहां से जब आज्ञा हुई, उसके बाद फिर बड़े मंदिर गए, बड़े मंदिर से माथा टेक के हम आ गए। तो 2007 में मई में गुरुजी की महासमाधि हो गई। गुरुजी हालांकि इस बीच दो तीन बार उन्होंने पूछा भी, कुविदा बयान नहीं किया। तो मैं कहा गुरुजी अब आपकी आज्ञा हुई है, अब देख रहे हैं कोई। तो एक दिन कहते हैं वो मुंडा ते लग गया। अब हम सब तरफ तहकीकात कर ली, कोई किसी को मुंडा लगा हो। आई आस्क्ड माय डॉटर इफ यू हैव समबडी इन माइंड, सो देयर वाज नथिंग डूइंग। तो ऐसा करते करते उन्होंने, गुरुजी की महासमाधि हो गई। 2010 में जाकर के एक ऐसा समय आया जब मतलब हमें एक लड़के के बाद वी लर्नड अबाउट अ बॉय, अपनी बेटी के थ्रू ही पता लगा। तो हम उससे मैं मिला भी, और वी अप्रूव्ड ऑफ दैट रिलेशनशिप। लेकिन आंटी की तसल्ली नहीं हो रही थी। वो यही इसी सोच में थी कि गुरुजी ने तब कहा था मुंडा लग गया, कौन सा मुंडा, ये वही है क्या है। तो ऐसा करते करते दुविधाएं चल रही थी। तो एक दिन आंटी को ड्रीम दर्शन हुए गुरुजी के, गुरुजी की संगत में बैठी हैं, गुरुजी से प्रसाद लेने जब गई हैं, तो गुरुजी इनको फिर वही सवाल कर, वो फिर वही बात कहते हैं कि कुड़ी दा ब्याह कर दे। तो इन्होंने बोला कि गुरुजी मुंडा ते लभ्या नहीं। वो नहीं, वो मुंडा उन्हें लब लिया। So this time he said मुंडा उन्हें लब लिया। तो देन शी गॉट कन्विंस्ड, और फिर उसके बाद गुरुजी की कृपा से जून 2010 में बेटी की शादी हुई। एंड द बेस्ट थिंग इज कि जिस दिन गुरुजी ने ब्लेस किया था, जब हम बड़े मंदिर गए उसके बाद और वापस आ रहे थे, तो दैट बॉय जो ये दोनों एक कोर्स इकट्ठा कर रहे थे। शी वॉज लिविंग इन दिल्ली, ही वॉज लिविंग इन बॉम्बे। वहां से नोट्स एक्सचेंज करने के लिए कोई ये मैसेजिंग वगैरह किया करते, दे डिडंट नो ईच अदर, देखा भी नहीं था। लेकिन उसका उस सुबह में, यानी कि बड़े मंदिर से निकलते वक्त, द फर्स्ट पर्सन टू कॉल हर ऑन हर बर्थडे टू विश हर वाज दिस बॉय। तो ये गुरुजी हैं, जानी जान हैं, वो सब हमारे कल्याण करते हैं। उन्होंने ही मार्ग प्रशस्त किया उसकी शादी का, उसके विवाह का, और ऐसे हुआ। फिर ऐसे ही मेरे बेटे का एडमिशन की बात जब हो रही थी, कॉलेज स्कूलिंग करके जब कॉलेज में एडमिशन होना था, तो ही अप्लाइड एवरीवेयर इन दिल्ली। तो कहीं कुछ ज्यादा बड़ी बात बन नहीं रही थी। तो इतने में एक एडमिशन हुआ बीबीए में इन अ कॉलेज इन पुणे। तो मैंने कहा ठीक है, इसको भेजने दूर भेजना है तो गुरुजी से आज्ञा गुरुजी से पूछ लेते हैं, परमिशन ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि गुरुजी से उस वक्त हम गुरुजी आज्ञा भी देते थे और उनसे पूछ लेते। तो मैंने पूछा गुरुजी ऐसा एडमिशन हो गया पुणे, ना ना कोई लोड नहीं, दिल्ली एडमिशन करा, दिल्ली पढ़ावांगे। तो अब दुविधा ये थी कि दिल्ली के तो एडमिशन ऑलमोस्ट क्लोज थे। खैर लकीली गुरुजी की कृपा ऐसी बनी कि कॉलेज में एडमिशन में एक लिस्ट पहले आ भी गया था इसका नाम, मगर ये थर्ड लिस्ट में आया था।
इवनिंग कॉलेज में, मगर ये जा नहीं पाया टाइम से, तो फिर वो भी मिस आउट हो गया। लेकिन फिर वो गुरुजी की कृपा ऐसी होनी थी कि गुरुजी ने मतलब कुछ और लोग एडमिशन वहाँ कैंसिल हुए, तो उन्होंने फिर इसको बुलवाया कि भाई तुम आ जाओ, अपना एडमिशन करा जाओ। तो ये गुरुजी की मेहर थी। फिर एक और मैं सत्संग आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरी एक नीस है जो यूके में रहती है, वो और उनके हस्बैंड दोनों मेडिकल प्रोफेशन में है। हस्बैंड प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं और वो रिसर्च वगैरह में। तो उनकी मैरिज हुई थी 95 में, मगर दे डिडंट हैव अ चाइल्ड। तो 2006 में वो आई हुई थी यहाँ। जैसे मैंने कहा, वो यूके में रहते हैं, यहाँ आए हुए थे। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि गुरुजी के मंदिर जाना है। मैंने कहा हाँ आ जाओ, हम तो डेली जाते ही हैं, तो आप आ जाओ। तो उन्होंने बोला कि मुझे ना आपको गुरुजी से बात करनी पड़ेगी, मुझे ट्रीटमेंट लेना है और गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे चाहिए। मैंने कहा देखो, गुरुजी की ब्लेसिंग तो वैसे ही है, कहें या ना कहें, लेकिन गुरुजी डजंट लाइक कि हम हर बात उनको कहें। तो अगर वो कुछ मौका देते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो ब्लेसिंग तो है ही है, तुम आ जाना और मन ही मन उनको प्रार्थना कर देना। तो हम सब गए। उन्होंने उस लड़की ने माथा टेका, मैं पीछे था। तो मेरी तरफ देख के कहते हैं, ओना दी कुड़ी है? मैं कहा हाँ गुरुजी। अच्छा, चंगी कुड़ी है थे। तो अब ये दो बातें करके उन्होंने मुझे प्रॉम्प्ट कर दिया कि मैं उनसे कहूँ। तो मैंने उनसे वो बात कही। मैंने कहा ऐसा है गुरुजी, इसने ट्रीटमेंट लेना है, तो आपकी ब्लेसिंग लेने आई है यूके से। अच्छा, कादा ट्रीटमेंट? तो देन आई नरेटेड। तो ही थॉट फॉर अ व्हाइल, पॉज्ड। फिर कहते हैं अच्छा चलो, जान तो पहले ना लोटा ब्लेस करा लेगी। लोटा ब्लेस किया गुरुजी ने। मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा गुरुजी अब ट्रीटमेंट इसका क्या करना है? कहने लगे जो मैं करना सी वो मैं करता, जो डॉक्टरों ने करना वो उन्होंने करन दे। तो ये करते हुए फिर वो ट्रीटमेंट मतलब चली गई वापस। अब फिर वही बात, 31 मई को महासमाधि हो गई। अब कैसे करें? कुछ दिनों बाद न्यूज मिली दैट शी इज एक्सपेक्टिंग। तो बड़ा अच्छा लगा कि चलो गुरुजी की ब्लेसिंग है और ये तो होना ही था। मगर वो काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी थी उनकी, ठीक नहीं चल रहा था। शी डिलीवर्ड अ बेबी गर्ल in the 7th month itself. Doctors को compulsorily they had to deliver the baby because काफी complicated थी। बेबी को नरिशमेंट नहीं मिल रहा था अंदर। तो उन्होंने उसको जन्म दिया। तो मैं काफी दिन से बात नहीं हुई थी, तो देन आई आस्क्ड माय नेफ्यू। मैंने कहा भाई वो कोई न्यूज? तो उन्होंने बताया मुझे। मैंने कहा अरे तो अच्छी बात है, बेबी गर्ल है, तो यू शुड हैव टोल्ड अस। तो ही सेज कि मैं क्या बताता। वो डॉक्टर्स आर नॉट एट ऑल ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि द बेबी गर्ल वाज जस्ट हार्डली 500 ग्राम्स। उसके बचने की कोई आसार डॉक्टर्स को नहीं दिखाई दे रहे थे मेडिकली। और उन्होंने कहा कि अगर सर्वाइव करती भी है तो क्या बॉडी का कौन सा फिजिकल पार्ट फंक्शन करेगा कि नहीं करेगा, मेंटली शील बी प्रोग्रेसिंग वेल और नॉट, वी डोंट नो। कोई लिम्स उसके खराब होंगे या क्या होगा, क्या काफी कुछ दुविधाएं थी। तो खैर उस लड़की ने मेरे को वो बच्ची की फोटो भेजी, बड़े मंदिर जाके माथा टेका। तो खैर वी वर ऑप्टिमिस्टिक। गुरुजी, मैं और वो मेरी नीस, हमको पूर्ण विश्वास था कि गुरुजी ने दिया है तो कोई उसमें कुछ संदेह का कारण नहीं है। और वही देखिए आज ये बात है नवंबर 2007 की, when this baby girl was born, and now it is March 24. She's about 17 years old. Very very intelligent girl. सब कुछ नॉर्मल है उसके साथ। शी इज लिटिल मतलब उसकी फिजिक जो है वो थोड़ी वैसी है, क्योंकि वो अंडर नरिश्ड थी जब पैदा हुई। लेकिन अदर देन दैट एवरीथिंग इज प्रीटी मच फाइन, नॉर्मल, बेटर देन नॉर्मल वन शुड से। और गुरुजी की कृपा से शी इज अ गुड स्टूडेंट। अभी वो स्कूलिंग कंप्लीट करने वाली है। तो ये गुरुजी की मेहर है। इसके अलावा अभी मेरे साथ भी लास्ट ईयर 21 में एक कुछ इश्यूज हुए मेरी हेल्थ को रिलेटेड। मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी ब्रीदिंग में। आई वाज लूजिंग वेट, आई वाज गेटिंग वीकर एंड वीकर। कॉफिंग बहुत होती थी। तो कोविड का उस वक्त पीक पीरियड चल रहा था। दिस वाज सम टाइम नवंबर दिसंबर, नहीं दिसंबर जनवरी 2021।
तो ऐसा करते करते मेरी इसी नीस ने, जिसकी मैं बात अभी कर रहा था, उसने एक दिन मेरे को जूम सत्संग पे देखा, तो शी फेल्ट बैड अबाउट इट कि मैं तो काफी वीक हो गया हूँ। मुझे हालांकि इतना नहीं महसूस होता था। तो उसने मेरे को अपने हस्बैंड, जो कि एक डॉक्टर हैं वहां पर, उनसे बात कराई। उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया, ये मार्च की बात है जब तभी वैक्सीन आई थी, तो पहली डोज वैक्सीन की लग गई थी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तुम जाओ डॉक्टर को दिखा के आओ, और हो सके तो चेस्ट एक्सरे वगैरह करा लो, अपनी चेस्ट एग्जामिन करा लो। वैसे कुछ ज्यादा गड़बड़ नहीं लग रहा, बट स्टिल एनीवे वेंट देयर। मैं थोड़ा डिले कर रहा था, मगर गुरुजी को जल्दी थी। गुरुजी वांटेड मी टू गो प्रॉम्प्टली। मैंने जिस दिन की अपॉइंटमेंट ली थी, वो हॉस्पिटल से फोन आ गया कि जी आप 4 दिन पहले आओ, क्योंकि डॉक्टर फिर उसके बाद छुट्टी पे जा रहे हैं, होली का समय था। एक दिन मैं शिव पुराण का पाठ कर रहा था मल्टीलिंगुअल पेज पे ही, फेसबुक पेज पे। आई मीन आई वाज नॉट फेसिंग द कैमरा, मेरी सिर्फ आवाज सुनाई दे रही थी। और उस पे जैसे होता है, लोग कमेंट करते हैं तो उसमें से कोई कमेंट वही होते हैं, जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, थैंक यू, दिस दैट। बट एक कमेंट बड़ा वियर्ड सा था। नोबडी न्यू मी, ही हैड नॉट सीन माय फेस, एंड ही द कमेंट वाज गेट वेल सून। तो मुझे लगा कि कुछ जल्दी करनी चाहिए, और वही हुआ व्हेन आई वेंट टू सी द डॉक्टर। अब पहले तो उसने भी सारा एग्जामिन किया, तो पता लगा कि कोई ऐसी खास प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको कुछ हम वो वाइटामिन प्रिस्क्राइब कर देंगे, कुछ ये ले लो वो ले लो, और मतलब खांसी के लिए ये कर देंगे, उससे इम्प्रूव होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है तो 2 हफ्ते बाद कराएंगे। आई सेड माय नेफ्यू हैज रिकमेंडेड टू गो इन फॉर चेस्ट एक्सरे। तो पहले तो वो डॉक्टर कहता है कि चेस्ट एक्सरे से कुछ ज्यादा रिवील नहीं होगा, हम कराएंगे तो सीटी कराएंगे। मैंने कहा, ठीक है। बट फिर पता नहीं उसको 5 मिनट बाद क्या हुआ, फिर वो व्हाइल ही वाज राइटिंग द प्रिस्क्रिप्शन, वो फिर मेरे पास आया। उसने मेरी फिर दोबारा से चेस्ट एग्जामिन की, और जब लंग्स एग्जामिन कर रहा था, तो उसको ही फाउंड समथिंग एमिस। तो उसने मेरे को बोला, अच्छा चलो आप कह रहे थे ना, तो चेस्ट एक्सरे करा लो। चेस्ट एक्सरे कराया, एक्सरे करा के उनको दिखाया, तो ही सेड के इसमें कुछ गड़बड़ है, तो इसको हम सब्सटेंशिएट कराते हैं, करा के आप सीटी करा लो। Anyway, I went the next day, got the CT done. Doctor was on leave that day. उन्होंने तो नहीं सीटी देखा, तो सीटी की रिपोर्ट मुझे शाम को मिल रही थी। बट आई आई हैपन टू सी दैट एक्सरे की फिल्म देखी थी डॉक्टर ने, रिपोर्ट नहीं देखी थी। तो मैंने सोचा रिपोर्ट कलेक्ट कर लूं। तो व्हेन आई सॉ द रिपोर्ट, तो उसमें मेरे रिपोर्ट में ये आया कि मेरे को एक देयर इज अ थिंग कॉल्ड न्यूमोथोरैक्स, एक डिजीज का नाम है वो है, जिसमें मेरा जो एक लेफ्ट साइड का जो लंग है वो टोटली कोलैप्स कर गया है। आई वाज ऑन वन लंग एट दैट टाइम। तो ये समझ में आया कि मुझे किसी पल्मोनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है। तो वो अपॉइंटमेंट वगैरह ली, उन्होंने वो ट्रीटमेंट बताया। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि आपको परफोरेट करके साइडवेज 2 ट्यूब डालेंगे अंदर, वहाँ जो लंग के एरिया में जो एयर एक्यूमुलेट होगी उसको बाहर करेंगे, तो उससे लंग जब एक्सपैंड होगा तो पता लगेगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों लंग कोलैप्स हुआ, उसके अंडरनीथ कोई इन्फेक्शन है या नहीं है। पर गुरुजी हैं, गुरुजी की कृपा है। ऑल्दो इट टुक मी अ व्हाइल बीइंग इन हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल में रहा, 2 हफ्ते लग गए, 14 दिन पूरे लगे। आई डोंट नो व्हाई गुरुजी क्वारंटीन मी फॉर दैट पीरियड, अभी तक नहीं समझ में आया। लेकिन उस दौरान में ये समझिए कि सिवाय इसके कि कुछ वो जो परफोरेशन की हुई थी उसकी वजह से जो ट्यूब्स अंदर गई थी, वो एक डिस्कम्फर्ट था। अदर देन दैट कुछ होती थी वो कुछ वो इंजेक्शन लगा जाते थे, हर दूसरे दिन कोई एक्सरे होता था। ये करते करते तो टू कट द स्टोरी शॉर्ट, मेरा जब उन्होंने वो प्रोसीजर किया तो लंग एक्सपैंड होना शुरू हो गया। 2-3 दिन में वो अच्छे खासा एक्सपैंड हो गया। उन्होंने अंडरनीथ भी देखा, कोई उनको इन्फेक्शन नजर नहीं आया, कुछ नहीं। तो जो प्रिकॉशनरी जो मेडिकेशन चल रही थी वो चलती रही। लेकिन दुविधा एक थी कि वो जब वो ट्यूब निकालने की कोशिश करते थे, उसको क्लैंप करते थे, तो वो लंग जो है वो वापस मुड़ना शुरू हो जाता था। अब डॉक्टर्स की भी समझ में नहीं आ रहा। कोई जूनियर डॉक्टर आके मेरे को कहता था कि जो हो इसके लिए तो अब मेजर सर्जरी करनी पड़ेगी, चेस्ट के थ्रू जाना पड़ेगा, हो सकता है लंग पंक्चर्ड हो, उसको सील करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। बट गुरु जी और वो बड़े डॉक्टर भी गुरु जी के भक्त हैं, डॉक्टर खिलनानी, वो गुरु जी उनके घर सत्संग करके आए हुए। तो वो शांत
थे, उनको कुछ नहीं लग रहा था, तो मैं उनसे पूछता भी था तो वो मुझे कुछ जवाब नहीं देते, तो कहते अच्छा देखो अभी देखते हैं, अभी कुछ नहीं। उन्होंने बल्कि जूनियर डॉक्टर को डांट दिया कि तुमने क्यों डरा दिया पेशेंट को कि तुम्हारी मेजर सर्जरी करनी पड़ेगी, अभी कोई ऐसा डिसीजन नहीं। लेकिन गुरुजी की कृपा, अचानक से एक दिन एक रात को क्या हुआ कि मैं ड्रीम में देखता हूँ कि मेरे बेड पे एक छोटा सा स्नेक है, वो मेरे साइडवेज जिस जिस साइड में परफोरेशन हुई थी उस साइड को टच करता हुआ चला गया। एंड आई नरेटेड दिस टू माय सन, तो ही सेड कि पापा अब आपका ये सब कल्याण हो गया और ये अब ठीक हो जाएगा। और वही हुआ उस दिन जब उन्होंने क्लैंप किया ट्यूब को, तो उसके बाद वो जो लंग कोलैप्स होना शुरू होता था वो नहीं हुआ, इट स्टूड। एक दिन उन्होंने और देखा, एक्सरे वगैरह करा, उन्होंने बोला 10% रह गया, ये जा करके अब घर ठीक हो जाएगा। उसके बाद कई जो एक्सरे वगैरह कुछ कराए या जो भी पीएफटी वगैरह कराया, उसमें सब में नॉर्मल आया। एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 इयर्स नाउ, ये अप्रैल 21 की बात है। तो गुरु जी की कृपा है, गुरु जी मेहर है, हम सब पर अपनी ऐसी मेहर बनाए रखते हैं कि जैसा मैंने कहा कि वो इस कारण से कि हम ईश्वर से कनेक्टेड रहें, वो ईश्वर के द्वारा रची हुई सृष्टि में अपने मिरेकल्स हमें दिखाए रहते हैं। वो दिखाते हैं हमें समय समय पर कि ये ईश्वर की कृपा से ही संभव है। ये जितने भी मैंने आपको अभी तक सत्संग शेयर किए उनमें यही एक भावना मिलती है कि वो आपके हर एंगल को टच करते हैं। वो मेरी, जैसे मैंने आपको बताया, अपनी बेटी के मैरिज के बारे में बताया, बेटे के कॉलेज एडमिशन के बारे में बताया, अपने आंटी का मेडिकल, मेरा मेडिकल इश्यूज, मेरी नीस का वो जो जो मुझे लगता है कि वो जो गुरुजी ने जो पॉज दिया था वो शायद वो नहीं था हमारे भाग्य में, लेकिन उन्होंने भाग्य से उस भाग्य को बड़ा करके उसमें वो दिया, गिफ्ट दिया उस बच्ची को, और वो दोनों माँ बेटी अभी मतलब बड़े अच्छे से। तो ये गुरुजी हमें यही समझाते हैं इन इन सत्संगों के माध्यम से। एक और मेरी जॉब का भी सत्संग है। गुरुजी मुझे बड़े मंदिर मिले, मतलब मिले नहीं, मतलब मैं गया हुआ था तो गुरुजी आए, तो वहाँ वो मुझे कहते हैं कि तू अपना काम कर ले, उन्होंने मुझे वो ब्लेसिंग दी। फिर एक दिन कहते हैं कि अपना काम भी करना है तो जॉब भी नहीं छोड़नी, वो भी ब्लेसिंग हुई। और उसका नतीजा ये देखिए कि ये ब्लेसिंग कब की, 2003 या 4 की बात है, आज 2024 तक मैं अभी गुरुजी की कृपा से आई एम स्टिल एक्टिव। गुरुजी ने अपना काम भी कराया हुआ है, जॉब भी चल रही है, चलती रही है अभी तक। तो ये गुरुजी जो है हमारे, जैसा मैंने कहा, हमारे सारे ऐसे ही हमारे बच्चों का, वी हैव 2 ग्रैंड चिल्ड्रन नाउ। बेटी के एक बेटा है विच इज अबाउट 6 years old, एक बेटा है, उनका भी एक बेटा है, वो अभी 1.5 साल का है। और उसकी भी एक बड़ी ब्लेसिंग की है, वो लोग आए हुए थे यहाँ 21 में। हाँ, तो वो जैसा होता है आजकल बच्चों को, आप कहते हैं कि फैमिली एक्सपेंड करो, तो वो आए यहाँ। हालांकि उस वक्त कोविड चल रहा था, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो बड़े मंदिर जा करके दर्शन कर पाए। और गुरुजी की कृपा से वो एम्पायर, मंडे का दिन था, एम्पायर स्टेट दोनों कपल गए, और गुरुजी ने उस वक्त उनको ब्लेस किया, और उनको एक बेबी, 1 साल बाद एक बेबी मिला। तो ये गुरुजी की कृपा है, हमारा सारा जो जीवन चक्र है उसको वो नियंत्रित किए हुए हैं। गुरुजी हमें कोई भी अगर कार्य सौंपते हैं तो जिम्मेवारी वो लेते हैं, कराने की जिम्मेवारी वो लेते हैं। वो भी मैं आपको 2 छोटे छोटे सत्संग सेवा के बारे में, जो कुछ सेवा, जैसे हम तो गर्व करने लगते हैं ना कि हमें सेवा मिली है, तो हम तो पता नहीं क्या गुरुजी के खास हम खास हो गए। लेकिन वो सेवा हमारे कल्याण के लिए, हमारे कर्मों को, हमारे कष्टों को काटने के लिए होती है। अ, ये 2 सत्संग मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हुआ ऐसा था कि बड़े मंदिर में फंक्शन चल रहा था, ये 2001 या 2 की बात है। अ, गुरु पूर्णिमा का सत्संग था। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि गुरुजी काफी मेजोरिटी ऑफ संगत जब चली जाती थी उसके बाद कुछ संगत बैठे होते थे। कभी वो किसी को डांस करने के लिए बोलते थे, तो कभी गाना गाने के लिए रिंकू आया करते थे। तो एक दिन तो ऐसे ही काफी देर हो गई थी, लगभग 2-3 बज चुके थे। तो गुरुजी का आदेश हुआ कि जो भी संगत बैठी इनको चाय प्रसाद पिलाओ। तो सिंगला अंकल ने आके मुझे बोला कि अंकल, हलवाई के पास दूध खत्म हो गया, जरा दूध का कहीं से बंदोबस्त करो, गुरुजी का आदेश हुआ है। तो मैं वहां से बड़े मंदिर से चला,
सारा रास्ता बिल्कुल उस वक्त तो आप इमेजिन कर सकते हैं काफी सुनसान होता था। मैं फतेहपुर तक आया, देखा, मुझे उम्मीद थी कि यहाँ शायद एक दो दुकानें खुली होंगी, कोई हलवाई की या कुछ वहां दूध मिल जाएगा, वहां नहीं मिला। तो मैं एक बार को तो मन में आया कि मैं चलो वापस चलता हूँ, अब तो दूध यहाँ दिख नहीं रहा। बट समथिंग केप्ट मी पुशिंग के नहीं, और आगे जाओ और आगे जाओ और आगे जाओ। ऐसे आगे करते करते जहाँ छतरपुर मंदिर है उससे थोड़ा पहले मैंने देखा कि मैं लेफ्ट हैंड पे जा रहा हूँ, राइट हैंड साइड पे एक व्हीकल खड़ा है, बड़ा सा व्हीकल लग रहा है, उसकी हेडलाइट जल रही है। तो पास जाके देखा तो वो मिल्क वैन थी, मिल्क वैन थी। और वहाँ वो मिल्क के पैकेट्स और जो कंटेनर्स हैं वो डाउनलोड कर रहे थे। तो वहां जा करके मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे थोड़ा दूध चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा थोड़ा हमें आप थोड़ा वेट करिए, हम ये कर लें। उन्होंने जैसे ही वो करके तो मैंने वो दूध लिया और वापस चलने लगा। तो मुझे मेरे मन में आया कि मैं उनसे पूछूं कि क्या आप हर वक्त यहाँ पर इसी समय होते हैं? तो ड्राइवर का जवाब था नहीं जी, हम तो पहुंचते हैं 4:15 बजे, अभी 3:15 बजे फिर कैसे पहुंच गए भाई? कहने लगा जी मैं जब ये दूध वहाँ डिपो से लोड हो रहा था तो मेरी आंख लग गई और मेरे को अचानक से ऐसे झटका लगा कि अरे बहुत लेट हो गया, और मैं बिना टाइम देखे अपना गाड़ी लोड होकर के और गाड़ी को आगे बढ़ा के यहाँ पहुंच गया। तो यहाँ आके देखा तो 1 घंटा पहले पहुंच गए। तो ये गुरु जी की कृपा है जो वो हमारे को सेवा भी सिरे लगाते हैं। इसी तरह के एक और छोटा सत्संग है कि एक गुरुजी ने मेरी एक सेवा लगाई कि यहाँ संडे के संडे एम्पायर स्टेट से फ्री होके ये काम बड़े मंदिर में करना है और वहां से फिर घर जाना। तो होता रहा, चलता रहा कुछ समय तक ये लगातार। एक दिन ऐसा हुआ कि बड़े मंदिर के रास्ते में बहुत जैम था वहां से, क्योंकि वो आपको पता है उधर बहुत सारे वो हैं फार्म हाउसेज हैं जहाँ शादी ब्याह के लिए वो दिए जाते हैं। तो पूरा ट्रैफिक जैम था, हम नहीं जा पाए। तो उस दिन फिर हम सीधे घर चले आए। तो अब जो काम मुझे सौंपा था वो होना, उसका जो वो था वो थर्सडे को होता था। तो मेरे मन में थोड़ा चोर आ गया कि भाई अब ठंड का मौसम है, अब जाएंगे। तो इसलिए मैं ऐसा करने लगा कि पहले घर आ गए अपने, और अगले दिन दिन में या उसके अगले दिन किसी भी वक्त दिन में जाके वहां वो काम किया। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा था कि गुरुजी ने अगर कुछ ऐसा कहा है तो वो हमारे कल्याण के लिए और वो उसी वक्त करना होता। तो एक दिन गुरुजी ने, जब मैं माथा टेक रहा था, मैंने टोका और कहने कि वो काम करके ना फिर कर जाना है, पहले नहीं जाना। तो गुरुजी हम सब पर पूरी निगाह रखते हैं, क्योंकि वो जो ब्लेसिंग वो दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो उसमें कोई कमी ना आए, इसके लिए वो हमें समय समय पर गाइड भी करते रहते हैं। तो संगत जी ये सारे इतने जो सत्संग मैंने जो आपके साथ शेयर की, वो उसका अभिप्राय सबका यही है, हमारी समझ में यही बात आनी चाहिए कि हम अपने जो नित्य प्रति के काम हैं, हमारे सांसारिक काम हैं, पारिवारिक काम हैं, सामाजिक काम हैं, उनको हम गुरु जी का नाम लेकर के शुरू करें, गुरु जी का नाम लेकर के उनको उनकी समाप्ति होगी तो उसमें कल्याण ही कल्याण निश्चित है। और वो हमारे हर काम में सहाई है। हमारे मुझे याद आती है मेरी जहाँ मैं जॉब करता था, मेरी बॉस थी लेडी। तो वो बहुत ट्रैवल करती थी काम के बिजनेस के सिलसिले में। तो एक दिन मेरे से पूछते हैं वो आई नहीं। मैं कहा जी नहीं होते, वो अमेरिका गई है। अच्छा, ਉਹਨੂੰ ਕਮਲੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ 1 घंटा सेवा करे ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਤੇ अपने आप बनते जाना। तो ये चीजें, ये सिर्फ कही हुई बात नहीं है, ये इस बात के पीछे एक बहुत बड़ा गूढ़ ज्ञान है हम सबके लिए कि हम ईश्वर पे भरोसा रखें। काम हमें करना है, हमारी दुविधा यही है कि हम कर्म ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं, जबकि हमें कर्म नहीं, कर्म हमें करने हैं और ईश्वर के ऊपर उसका परिणाम छोड़ना है। परिणाम हमारे मन मुताबिक होगा या नहीं होगा, ये कहने इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो भी परिणाम होगा वो हमारे भले के लिए होगा, ये निश्चित है, ये तय है इस बात। तो संगत जी बहुत समय हो रहा है। हालांकि मुझे वासन अंकल से बहुत लिबर्टी दे दी थी उन्होंने कि जितना समय भी आप लो आप, लेकिन बस बातें यही हैं। इन सत्संगों का अभिप्राय यही है, विश्वास को एनहांस करना, ईश्वर के प्रति श्रद्धा को एनहांस करना। गुरु जी हमारे लिए, सबके लिए लिखित में देके गए हैं ब्लेसिंग्स ऑलवेज। इस पर इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हमको
बस उस पे यकीन करना है, उस पर विश्वास करना है और गुरु जी के बताए हुए मार्ग बहुत सरल मार्ग है, इसको कॉम्प्लिकेट ना करें हम। हमारे ही हाथ में है किसी सरल चीज को कॉम्प्लेक्स बनाना या कॉम्प्लेक्स को सरल बनाना। गुरु का हाथ हमारे ऊपर है, गुरु की कृपा हमारे ऊपर है, उसमें कभी भी किसी समय भी कोई कमी नहीं है। और जैसा मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि परिणाम हमारे मन मुताबिक होगा या नहीं होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन हमारे हित में होगा ये दृढ़ता के साथ हम कह सकते हैं, जैसे भी हो। तो संगत जी, इसी के साथ अब आज का सेशन हम यहाँ पर संपन्न करते हैं। मैं मेरे द्वारा कोई ऊंच नीच, कोई अटपटी बात कही निकल गई हो या कोई अभद्रता हुई हो तो उसके लिए मैं गुरु जी से और आप सबसे क्षमा याचना करता चाहता हूँ। आप सबका कल्याण हो, हम सबका कल्याण हो, गुरु जी से यही अरदास हर वक्त करते रहते हैं हम। तो आज्ञा दीजिए। जय गुरु जी। ओवर टू यू आंटी एंड सुरेश अंकल। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच अंकल, बहुत बहुत शुक्राना। एक वो प्यारी सी जर्नी और वो प्यारे से दिन जो आपकी, ऑब्वियसली जब आप बता रहे थे तो आप खुद भी बहुत ज्यादा रिवाइंड उस टाइम में हो गए होंगे, विच आई एम वेरी श्योर। और हम सब भी उस चीज को एहसास कर सकते हैं कि वो टाइम जब गुरु जी के पास जाने का होता है, जो वो पहला क्षण होता है, वो हमेशा ही हमारे लिए एक रिमार्केबल माइलस्टोन बन के रह जाता है। बहुत बहुत थैंक यू अंकल प्लेटफॉर्म पर आने के लिए और अपने इस मेमोरेबल जर्नी को हमारे साथ फिर से एक बार शेयर करने के लिए, और इस दिन को जो एक हमारे लिए बर्थडे एनिवर्सरी की तरह हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। जो एक्चुअल बर्थडे होता है वो तो यही है कि जब हम आज से एक्चुअल में मिल जाते हैं, वो दिन हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा सुहाना दिन बन जाता है। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू अंकल ऑन दिस बर्थ एनिवर्सरी ऑफ योर्स। महाराज की कृपा हमेशा हम सब पे बनी रहे। बहुत बहुत शुक्राना अंकल एक बार फिर प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। ओवर टू यू सुरेश अंकल। जय गुरु जी महाराज। गोपाल सेठी अंकल, गुरु संगत आज निहाल हो गई है आपकी। मैं तो ब्रीफ कहूंगा, अभी तो आपके सत्संग बहुत पेंडिंग है जो कि आपने अभी आज नहीं किए हैं आपकी। जी हाँ, जी, ठीक बात किसी है। और समय हाँ हाँ निकालेंगे। जी, जी आपकी जी जी। मेमोरीज को सुन के और जो गुरु जी ने कृपा दृष्टि बनाई हुई है सबके साथ, गुरु संगत के साथ, मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि पिछले सैटरडे को गुरु जी महाराज बुक की, जो बैम्बी आंटी जी की बुक है, उनका सेशन चल रहा था। तो सती अंकल ने कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए थे गुरु जी की महासमाधि के एकदम बाद के, जो कि आप लोगों, आपने और काफी पुरानी संगतों ने मिलके जो कार्य कर रहे थे वहां पर, है ना, समाधि के आसपास। और बिल्कुल सम्मोहन शक्ति जैसे होती है ना, बिल्कुल एक टक लेके पूरी संगत, संसार की संगत सुन देख रही थी वो। मतलब आप थे, भाटिया आंटी, सती अंकल, बेम्बे आंटी, और न जाने कितनी पुरानी संगतें थी जो कि जिन्होंने, कोई ईंटें उठा रहा है, कोई गारा उठा रहा है, कोई सीमेंट कर रहा है, और कोई थक के बैठ रहा है, कोई किसी का मनोबल बढ़ा रहा है। तो आपको भी देखा तो बहुत अच्छा लगा। ये महाराज की कृपा है। उन्होंने जिस लायक समझा, जैसा काम करने के लायक समझा वैसा काम दिया, तो ये उनका शुक्राना है बहुत बहुत। तो हम गुरु सब जी नई को बहुत संगत अच्छा हैं, लगता है कोई जाकर के साफ सफाइयाँ सेवा करे ना, तो गुरु जी बहुत खुश होते हैं इस बात को देख के हम सब जाकर। नई संगत हैं, नई संगत हैं, और हमको तो इसका अभी तक अनुमान ही नहीं था कि ऐसा हुआ होगा। बहुत मेमोरेबल क्षण थे वो। जी और ये इसको गुरु जी महाराज की कृपा दृष्टि कहेंगे कि कृपा दृष्टि बनी रही, और अभी भी गुरु जी अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं सब संगत के लिए। इसी के साथ अंकल, गुरु परिवार की तरफ से, मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी महाराज की बड़ी कृपा कि आपको समय, आज आपने समय निकाला आज। जी इसी जी। के साथ इसी के साथ में आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है सुरेश अंकल। आपका प्यार हमें मुझे समय समय पर विशेषकर मिलता रहता है। आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं आप सब लोग। तो इस सेवा को बरकरार रखें, हम सब गुरु जी कृपा करें हम सब पर।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, हम सबको गुरु जी महाराज से आगे दिलवाएंगे।